that an authentic forensic report will be generated, providing concrete evidence to aid in the identification of the perpetrator. तो जब मन चाहा राखी सावंत, आप हम पर आरोप नहीं लगा सकते, और आरोप लगाने के बाद कम से कम अपने किए पर शर्मिंदा महसूस करके माफी तो मांगो। वही सेम पुलिस स्टेशन में जाके बोलो कि अकाउंट मिल गया, इन तीनों की गलती नहीं थी, तो वो बोल देते हैं ये चोर है। तो उसका मतलब क्या है? आज उनका इंस्टाग्राम कैसे आ गया, कैसे मिल गया? कोई पूछता है? नहीं पूछता। हम पूछेंगे, बिल्कुल हम पूछेंगे। साइबर पुलिस से हमारा अनुरोध है कि प्लीज हमें बताएं, आप बताएं कि क्या सच में राखी सावंत के इंस्टाग्राम अकाउंट की हैकिंग हुई या नहीं। अगर हुई है तो हैकर के डिटेल्स बताइए। जब आपने बोला कि उन्होंने ये बोला है कि आदिल भाई के पास उनका पासवर्ड था, आप सब लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम में जब भी आपका अकाउंट कोई भी डिवाइस लॉगिन होता है, आपको ईमेल पर और मोबाइल पर 2 फैक्टर वेरिफिकेशन आता है। जब तक आप उसका कोड नहीं डालोगे आपका अकाउंट कोई ऑपरेट कर नहीं सकता है। स्पेशली वेरीफाइड पेजेस में ऐसे ही होता है। नॉर्मल अकाउंट में वेरीफाइड जो बोलते हैं ना 10 मिलियन ब्लू टिक, इसमें ऐसे ही होता है। कोई भी उसको आयरा गैरा आके हैक नहीं कर सकता है। और ये सेम एलिगेशन राखी ने एक बार रितेश पे लगाया था, क्या आपको याद है? रितेश मेरा पासवर्ड दे दो। दीपक कलाल पे लगाया था कि मेरा पासवर्ड दे दो। सेम स्क्रिप्ट सेम स्टोरी आदिल पे भी लगाती है, शर्लिन जी पे भी लगाती है, राशि पे भी लगाती है। तो आप महिला हो, आप कुछ भी हो, आप जो भी हो, यही आप करते रहोगे क्या? कंप्लेंट वो ये। सबसे पहले मैंने आप पे 12 आरोप लगाए थे फर्स्ट डे कॉन्फ्रेंस में, उसका जवाब दो। जब जवाब की बात आती है बोलते हैं आप कोर्ट जाओ। तो आप तो नहीं गए कोर्ट, आप तो आके करते हो मीडिया ट्रायल। आप कोर्ट जाओ, ठीक है? आके बोल दिया इंस्टाग्राम हैक हो गया, वो हो गया, ये हो गया। अभी उसका जवाब दो ना। सारे मीडिया वालों को, जितने सारे लोग उनके व्हाट्सएप ग्रुप पर हैं, सबको उसने ये वॉइस नोट भेजी। पता है शर्लिन चोरा ने क्या किया? मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट उड़ा दिया। आप किस बेसिस पर, किस आधार पर इस तरह का झूठा आरोप लगा सकते हैं? जिंदगी भर आपने झूठे आरोप लगाए हैं, बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, और हम क्या कर रहे हैं? हमें नींद से जाग कर अपनी सफाई देनी पड़ती है पुलिस को, साइबर पुलिस को। हम बताते हैं कि सर हमें सुनने में आया कि ऐसा ऐसा हुआ है, और हमने ये जाना है कि हम पर आरोप लगा है, प्लीज पता लगाइए कि ऐसा किसने किया है, ये हैकर कौन है, क्या असल में ये हैकर है या नहीं है, क्या हैकिंग हुई है या नहीं, या वो लड़की जैसे हमेशा बचकानी हरकतें करती है, मन चाहा तो डिसेबल कर दिया, मन चाहा तो एनेबल कर दिया। और इस बार हम अगर पुलिस बोलती है कि वो उनका अकाउंट मिल गया, नो प्रॉब्लम, हम बोलेंगे नहीं हमें प्रॉब्लम है, हमको इन्वेस्टिगेशन करो पूरे मैटर को और हमको रिपोर्ट दो और प्रॉपरली, उसके बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे विद एविडेंस, विद प्रूफ। आइए ना, अरे आप आ तो जाइए, यहाँ पर बैठिए। बीच में बैठा। अच्छा राशि जी, अभी बात चल रही है राखी के झूठे आरोप पर, जो उसने हम तीनों पर लगाया अपने एलिजिड हैकिंग, सोशल मीडिया अकाउंट की हैकिंग के बारे में। तो मैंने बताया कि मैंने साइबर पुलिस को ये शिकायत भेजी ईमेल के जरिए, और इसकी एक फिजिकल कॉपी मैंने ओशीवारा पुलिस चौकी पर भी भेजी है जी। तो ये है अपडेट। मैंने भी किया है कंप्लेंट। आपने अभी ये रिसेंटली कौन सा कंप्लेंट किया? ये इंस्टाग्राम की बात कर रहे हैं तो उसकी बात कर रहा हूँ, जो मैंने कहा कि हमको पूरी रिपोर्ट चाहिए। हम लोग ने टोटल 3 कंप्लेंट किया है। That's what I was asking कि हाँ, बारी-बारी से अलग-अलग कंप्लेंट Instagram किया है। बारी-बारी से बताते हैं। ऑलरेडी रिसीव्ड है। इंडिविजुअल कंप्लेंट हमने इंस्टाग्राम की कंप्लेंट में आईपी एड्रेस, आईएसपी डिटेल्स, लॉगिन, लॉग आउट, जितनी भी डिटेल्स होती है, और हमने इस कंप्लेंट के साथ साथ ये भी बोला है कि अगर हम गुनहगार हैं तो वी आर रेडी टू फेस एनी एक्शन टेकन बाय पुलिस। और यही लेटर लेके हमारी पूरी टीम
इसमें नीरज गुप्ता जी हैं, आदिल भाई हैं, शर्लिन जी हैं, हम सब जाके साइबर हेड को मिलने वाले हैं कि हर बार झूठ बोलकर हर बार आदिल भाई को बदनाम करने के लिए या उनके ऊपर फॉल्स एलिगेशंस का जो सिस्टम है अभी वो बंद होगा। अभी हम हर चीज़ की सफाई मीडिया के सामने और ऑफिशियली लेटर के जरिए लीगली देंगे। और इसमें ज़्यादा कुछ वो नहीं, एक छोटी सी चीज़ है, फॉरेंसिक रिपोर्ट होती है। जिसने भी लॉगिन किया है, जहाँ से भी ISP IP जो होता है, उसने अगर लॉगिन कर दिया है अंदर, तो फॉरेंसिक साइबर एक्सपर्ट्स के पास फॉरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं, उन्होंने सिर्फ लॉगिन डिटेल्स देना है कि किसने लॉगिन किया है और पूरा चीज़ सब सामने आ जाएगी आपके। ओके, इस पर कोई सवाल है? हैकिंग को लेकर आप लोगों का कोई सवाल है या कोई क्वेश्चन है जो आपको आदिल भाई को या राजश्री को या शर्मिन को पूछना? मैंने तो कल ही क्लियर किया था कि सब कुछ राखी ने किया हुआ है। 24 घंटे के अंदर अकाउंट वापस आ 24 जाएगा घंटे और भी वही नहीं हुआ। 8 घंटों के अंदर 8 घंटे 8.5 घंटे 8:30 केवल 8.5 और घंटे। उस दौरान वो फेसबुक पर मौजूद थी। देखिए, मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसका अकाउंट कितने बजे वापस आया है। मैं जानती थी सब कुछ राखी ने किया हुआ है। आपको पता था कहीं ना कहीं पहले भी राखी ऐसा कुछ कर चुकी है? मैंने आपको 4 बार बताया, बिल्कुल। ऑलरेडी कंप्लेंट्स हुए थे रितेश पे, मैंने आपको ये भी बताया, दीपक कलाल पे मैंने ये भी बताया, आदिल पे। और किसी का टाइम वेस्ट करना और पुलिस स्टेशन में जा जाकर टाइम वेस्ट करना, इसके ऊपर आप लोगों ने कोई फाइल किया है? मैं आपको Yes. अभी क्या है, राखी जी को और कोई काम है नहीं सिवाय फॉल्स और बेसलेस एलिगेशन करने के, डिफेमेटरी डेरोगेटरी रिमार्क करने के। इन तीनों के अगेंस्ट में उन्होंने क्या क्या कहा है पब्लिक डोमेन में है, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एक बंदा पीयर होता है रील, अपनी रील के थ्रू, जिसमें वो क्लेम करता है कि उसका एक फ्रेंड, वो नहीं, उसके एक फ्रेंड ने आदिल दुरानी को 15 लाख रुपए दिए थे और वो 15 लाख रुपए आदिल दुरानी खा गया। और आदिल दुरानी के लिए बहुत ही वाहियात किस्म की लैंग्वेज वो इस्तेमाल करता है जो मैं अभी नहीं बोल सकता आपको, इंक्लूडिंग चीटर और फ्रॉड बोलता है। और बोलता है मैं आदिल को हमेशा के लिए जेल के अंदर डलवा दूंगा क्योंकि उसने मेरे दोस्त का पैसा खाया। ठीक है, उसकी लोकस स्टैंडिंग नहीं बनती, लेकिन इसके बावजूद भी वो आता है बीच में, वो राखी जी के ही कहने पे आता है, वो क्लियर है। उस बंदे के अगेंस्ट में हमने कंप्लेंट किया है, रिटन कंप्लेंट साइबर सेल में और ओशीवारा पुलिस स्टेशन में, और राखी जी की भी अगेंस्ट, बिकॉज देयर इज अ कॉन्स्पिरेसी बिटवीन राखी सावंत एंड दिस पर्टिकुलर पर्सन। अब मैं दूसरी चीज़ बता दूं कि वो बंदा जिस बंदे के बारे में बोलता है कि मेरा दोस्त है, इसने पैसा दिया है, वो बंदा यहाँ पे मौजूद है। हाँ, मेरे ही पैसे। और ये इनकी वाइफ है। नमस्ते, हम लोग अपना नाम मिले। बताइए। एक मिनट, नाम बताइए। अभी खड़े होइए। और आप प्लीज सुनिए इनके साथ क्या हुआ आपके साथ, आप शॉर्ट एंड स्वीट में बताइए। एग्जैक्टली केस क्या है वो आपसे एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ। ये मैम के स्टोर के बाहर हम लोग वहाँ पे लोखंड वाला सर्कल के यहाँ से जा आपका रहे नाम थे। बताइए। लाउड बोलो। नाम हाँ, मेरा नाम भूपेश है, टैटू गुरु बोल के मुझे सब लोग जानते हैं। तो वहाँ पे हम लोग मिले थे इनके शॉप के बाहर, नेल आर्ट के वहाँ पे। ये बेसिकली टैटू आर्टिस्ट है। टैटू आर्टिस्ट आपने ही फोटो करा के दिया था वहाँ पे, आपके शॉप के बाद। तो मेरे को बोली कि टैटू रिमूव करना है। फिर उसके बाद में घर पे मिले, फिर वहाँ पे आदिल सर से मुलाकात हुई, तो वो व्यूज़ वगैरह अच्छा आया था 10 मिलियन का। तो बोला क्या कर दे, आदिल सर की एक ऑडी में बैठ के वहाँ पे लेके गए, तो मेरे लिए सब नया एक्सपीरियंस था। तो मैंने बोला अभी इतना अब तो भरोसा कर सकते, घर दिखाया उनका, वो भी अच्छा बड़ा था, इसमें गाड़ी भी दिखाई, फिर दुकान भी दिखाई। फिर किसने दिखाया, किसने? वो राखी मैडम ने। हाँ। हाँ, तो बोला चल पार्टनरशिप में करते, मेरे से इनकम वगैरह पूछा, मैंने भी बोला हाँ चल लाखों में है इनकम मेरा इतना, तो 50-50 करेंगे। उन्होंने बोला दुकान वगैरह पूरा बना दे, तो मैं एकदम खुश हो गया, फटाफट ला के लाख रुपये हाथ में कैश दे दिया। फिर उन्होंने बोला कि आदिल को पकड़ के दुकान पूरा अच्छे से बना दे, हम पार्टनरशिप वगैरह करेंगे, सलमान को बुलाएंगे, वो उनका रिपीटेड स्टेटमेंट था। किसको बुलाएंगे? हाँ, वो सब है मेरे। सलमान भाई, हाँ, सलमान भाई। सलमान खान। सलमान खान। एक बॉलीवुड एक्टर। रील्स का स्टेज बनाएंगे, वहाँ पे सब रील्स के स्टार को बुलाएंगे, आप फेमस हो जाओगे। मतलब दिल्ली का एक स्टेटमेंट उनका था ऐसा कि आप पेमेंट कर दो, आपको फेमस कर देंगे हम लोग। फिर इनको हम लोग ने दिया, फिर 6,30,000 इनके अकाउंट में गया। फिर उसके बाद में हम लोग ने बोला कोई भी एक्टर तो अभी तक दिखा नहीं ना हमको, बस आप तो इसके पीछे पड़े। फिर और 2 लाख रुपया मांगा। फिर वहाँ पे हम लोग रुक गए, फिर थोड़ा आर्ग्यूमेंट वगैरह चालू हो गया। तो वो पूरा बोले कि आदिल से पकड़ के आदिल से पूरा पैसा निकलवा के दे। मैंने बोला आपके बोलने पे मैंने दिया था। तो बोला कि अभी मेरे को काम कर, अभी मेरे को 10 लाख रुपया चाहिए। आपके बोलने पे मुझे क्यों दिया आपने?
वो इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा काम करने के लिए। क्योंकि उनका देखिए हाँ। ठीक है, वो इंटीरियर जो आपने किया, मेरा कोटेशन आपको क्या था? 10 लाख का था स्टार्टिंग। आपने मुझे कितना पेमेंट दिया है? 6,30,000 इनको, 1 लाख रुपया राखी इनको। तो मुझे आज भी कितना पैसा बनता है? 2 लाख रुपया मेरे से लेना बनता है, जो उन्होंने बोला छोड़ दे। और इनफैक्ट अभी अपने जो वकील जी है इनको जो हमारा ऑफिस से कंप्लेंट करने के लिए भी ट्राई कर रहे हैं। मैंने इनके हाँ, बिहार तो में बोले कि मैं कंप्लेंट तेरा भी जो भी किया है हुआ पूरा करवा के देता हूँ। अम्बोली पुलिस स्टेशन में इस बंदे के बिहाफ में राखी जी के अगेंस्ट में रिटन कंप्लेंट लॉन्च और हुई मेरे है, को- जिसमें सारे फैक्ट्स डिटेल में दिए हुए हैं कि कैसे टैक्टफुली राखी सावंत अपने टूटे फूटे घर को रिनोवेट कराने के लिए इस गरीब आदमी को पकड़ती हैं और बोलती है काम करो, एक टैटू पार्लर हम लोग खोलेंगे पार्टनरशिप में, तुम इंटीरियर का खर्चा बेयर करो, घर हमारा है, वहाँ पे टैटू पार्लर खोलेंगे, मैं सेलिब्रिटी हूँ तो सलमान भाई को और फलाना भाई को उनको बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को तुम्हारे पार्लर में लेके आएंगे प्रमोशन के लिए, तो और भी अपने यहाँ ग्राहक आएंगे, तो उससे जो फायदा होगा वो हम लोग शेयर करेंगे। फिर जब शॉप ये में करके पैसा देना इस गरीब आदमी को समझ में आया, राखी ने टैक्टफुली मैनर में किया क्या, उसने बोला कि मुझे पैसा मत दो, उसने बोला आदिल इंटीरियर का काम करता है, आदिल तुम्हें कोटेशन दे देगा, तुम आदिल को पैसे दो। अपने हाथ में पर्पसली उसने पैसा नहीं लिया। आदिल ने 10 लाख रुपए का कोटेशन दिया, जिसके अगेंस्ट में 7.5 लाख रुपए इस बंदे ने दिया। 2.5 लाख रुपया अभी भी आदिल को लेना बनता है, क्योंकि आदिल ने अपना पार्ट ऑफ वर्क जो था इंटीरियर का पूरा कंप्लीट कर दिया था। एक बार पूरा इंटीरियर रेडी हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, फिर ये बंदा बोलता है कि मैडम हम शुरू करें काम, पार्टनरशिप डीड वगैरह करते हैं और काम शुरू करते हैं। ये बंदे को इसके सामान के साथ में उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। और 1 लाख का सामान मेरा वो भी था। फिर उसके बाद में मेरे को एक पुलिस से धमकी भी दिलाई कि मैंने उसको जान से मारने की धमकी दिया। फिर मैं बोला कि अभी सामान भी लेने जाऊंगा, तो फिर वो बोलेगी फिर मैंने ऐसा किया वैसा किया, तो मैं बोला कि सामान जाने देता हूँ। फिर बाद में पुलिस के थ्रू जाते हैं कैसा है क्या है करना। behind, I'm not comfortable. जो अभी रिसेंटली राखी कह रही थी 2 लाख ट्रॉफी, जो 2 लाख ट्रॉफी वाला स्टेटमेंट उन्होंने कहा, तो उसमें क्या कहना चाहोगे कल्याण जी? Sir, अब वहाँ शिफ्ट हो गई, नहीं, I'm not comfortable. हाँ जी पूछिए। आदिल, जब से आपने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, एक एपिसोड सा चल पड़ा है प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि कब तक चलेगा, क्या थमेगा भी, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई राखी तो आरोप लगाएंगे, उनका काम ही है इस पर। तो आप लोग कब तक का सर्वाइव करोगे? या जब तक राखी झूठे आरोप लगाते रहेंगे, हम बाहर आके प्रूफ करते ही रहेंगे विद प्रूफ विद विटनेसेस। और एक बात इन्होंने ठीक से नहीं कहा, उसके बाद बताओ तुम्हारे 50 रुपए जो ठगे वहां तक बताओ। लॉन्ड्री का भी था पैसा उनका बाकी था, तो बोले अभी मेरे भाई है जो वो बरोबर से चेंज नहीं है। नहीं, प्रॉपरली बोलो, फिर तुम मुझे मत बोलो भाई मुझे ये बोलना था वो बोलना था, क्योंकि आरोप मेरे पे लगा है। पूरा एकदम क्लियर, पूरा सामने मेरे से अभी पैसा निकाल सकते हैं, मेरे लेवल के हिसाब से भी निकाल लिया उन्होंने 7-8 लाख रुपया, तो अभी इनसे तो अच्छा खासा ही निकाला रहेगा। मेरा तो पूरा मतलब झूठ पूरा लॉस ही हुआ है। जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस राखी ने ली इस इंसिडेंट के बाद, तो मैंने फाल्गुनी जी से पूछा क्या आप जवाब देंगे, और उन्होंने कहा था कि आपको अरेस्ट किया जाएगा क्योंकि आपको अलाउड नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस देना। इसमें क्या है बात है, इसमें थोड़ी रोशनी डालें ना। क्या आदिल प्रेस कॉन्फ्रेंस ले नहीं सकते? फाल्गुनी जी का ऐसा कहना था कि वो अभी अरेस्ट हो जाएंगे। इस पर सर आपके क्या रिएक्शन मैंने है? आपको उस दिन भी जब शर्लिन जी के साथ आदिल, मैं आपसे क्वेश्चन दे रही हूँ, जब शर्लिन के साथ आपका जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था तभी मैंने नीरज जी से ये क्वेश्चन किया था कि उनका कहना है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया ट्रायल आप नहीं कर सकते हो और आपको वो अरेस्ट करवाएंगे। मैंने ये सेम एक बात बताइए, कानून का कौन सा प्रोविज़न बोलता है कि किसी भी केस का आरोपी अपराधी होता है? ये केस झूठा है वो भी क्लियर है सबके सामने और सबको पता है केस झूठा है। कौन सा आरोपी बाहर निकल के वो अपनी सफाई में मीडिया को या किसी को नहीं कह सकता? सबके पास में फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, जैसे नॉर्मल सिटीजन्स को है वैसे आदिल को है। दूसरी बात, आदिल ने जिस कंडीशन पे बेल ग्रांट हुई थी, आदिल ने उस कोई किसी भी कंडीशन को वायलेट नहीं किया और सबको कंप्लायंस कर रहा है, ठीक है। बाहर निकलने के बाद जो सब्सिक्वेंट इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जो हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, एटलीस्ट हम लोग अपना डिफेंस तो करेंगे ना। हम अटैक करें नहीं करें, डिफेंस तो करेंगे ना। और डिफेंस हम प्रॉपर वे में कर रहे हैं, लीगल वे में कर रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हम आपको दिखा रहे हैं, पुलिस अथॉरिटीज़ को मिल रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? मैं तो खुद उनसे पूछना चाहूँगा कि भाई आप हमें बता दीजिए कि कौन से कानून के प्रोविजन में आदिल को आप अरेस्ट कर पाएंगे। आदिल, आपकी पहली प्रेस और कॉन्फ्रेंस के बाद से ऐसे लग रहा था एक चीज़ और है,
हम लोग सारी चीज़ें एज पर प्रोविजंस ऑफ लॉ कर रहे हैं, दैट टू ऑन पेपर। मैंने सेट करके रखा था अच्छे से, तो आइए ना, मुझे सेंटर में बैठना है। आ जाओ। मेरे बगैर करना तो कर लो, मेरे बगैर आ जाओ। नहीं करना मुझे। चलो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ऐसे लगा था कि राखी सावंत का चैप्टर आपने पूरी तरह से क्लोज कर दिया है, उसको एक्सपोज कर दिया है, लेकिन उसके बाद ऐसा लगता है कि आप उनके ऊपर कितना भी आरोप लगाओ वो पूरी तरह से तैयार होती है, इस तरह से अपने आप को दर्शाती है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, बहुत ही ईमानदार और बहुत ही स्ट्रगल करने वाली लड़की है, एक्ट्रेस हैं, आप उनके ऊपर केवल अत्याचार करें, इसके ऊपर आपका क्या टिप्पणी है? वो हर बार यही तो कहती है। देखो, पहले मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे 12 सवाल पूछे, मैंने 12 चीज़ों को रखा जो राखी ने मेरे साथ किए। 12 सवालों का सिंपल उनका जवाब था, उनकी और उनके एडवोकेट का, कि तुम जाओ कोर्ट में जाके बात करो, मुझे नहीं पता है, मैं कुछ नहीं बता सकती। और वो मेरे पे नए नए 8-8, 10-10 एलिगेशन आती हैं, क्योंकि वो चाहती है कि मैं एलिगेशन क्लियर करने में तैयार रहूँ और वो कुछ ना कुछ करते रहे। उमरा जाकर वो काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं और आप लोग एकदम स्ट्रेस में दिख रहे हैं। उमरा जाकर वो वीडियोस भेज रही हैं, काफ़ी खुश लग रही हैं और आप लोग काफ़ी स्ट्रेस में दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में भी कहीं अनबन आ रही है उसके कारण। ये क्या ठीक है? एक और बात पूछिए। मतलब उमरा जाकर वो वहाँ से वीडियोस भेज रही हैं, बहुत ही खुश हैं। आप लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशंस में भी कहीं ना कहीं अनबन हो रही आपको है। ऐसे ही लग रहा है कि हम ऐसे लग रहे हैं? नहीं, ऐसा महसूस हो रहा है। अगर आप पर सोशल मीडिया अकाउंट की हैकिंग का इल्जाम लगाया जाए तो आप बल्ले बल्ले करेंगे? नॉट ओनली सोशल मीडिया आरोप है ना नहीं नहीं, इतने सारे आरोप लगा रही है वो। आप मुझे ये बताइए कि जब हम उम्रा जाते हैं, उम्रा के लिए जाते हैं, तो हमारा मन कैसा होना चाहिए? क्लीन। बिल्कुल साफ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अल्लाह के बहुत करीब जा रहे हैं। क्यों? उनकी इबादत करने जा रहे हैं। ऐसे में आप झूठे इल्जाम लगाकर जा रहे हैं, फलाना इसने मेरा सोशल मीडिया अकाउंट हैक किया, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इन दोनों के बीच में अफेयर है, इसने पैसे लिए। क्या है ये? मतलब जब जब आप मुंह खोलते हैं झूठ टपकता है। और यूजुअली क्या होता है, जो उम्रा जाने से पहले हम सब क्या करते हैं, गैदर होते हैं, माफ़ी भी मांग के जाते हैं कि हम लोग उम्रा जा रहे हैं, कोई गलती हुई तो माफ़ कर दो, हम आके दोबारा मिलेंगे, हमको ब्लेस करो, ये होते हैं चीज़ें। तो वो तो जाते जाते बोल रही है 6:30 बजे मेरी फ्लाइट है, आदिल राष्ट्रीय शर्लिन ने मेरा अकाउंट हैक कर दिया, वो हैक कर दिया, ये हैक कर दिया, उन दोनों का कमिटमेंट है, रिलेशनशिप है, ये होता है क्या? और कोई गैर मुसलमान उम्रा के लिए नहीं जा सकता है, ये हम सब जानते हैं, है कि नहीं? तो राखी सावंत मीडिया के सामने आए और बताए कि उनके पासपोर्ट पर उनका नाम क्या है, राखी सावंत है या फातिमा है। और सऊदी अरेबिया की कॉन्सुलेट से मैं ये अनुरोध करती हूँ, गुजारिश करती हूँ कि वो हमें बताएं कि क्या राखी सावंत के डॉक्यूमेंट्स पर उनका नाम राखी सावंत है या फातिमा है। क्या राखी सच में मुसलमान है या गैर मुसलमान है। अगर सच में मुसलमान है तो वो मुसलमान बनकर जिए, मुसलमान होने की नौटंकी ना करें, इस्लाम के साथ वो फरेब ना करें। और हमारे मतलब इस समाज में जितने सारे मुसलमान रहते हैं, उनके सेंटिमेंट्स के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ ना करें। मैडम, आपको लगता है कि ये चैप्टर क्लोज हो सकता है? क्योंकि राखी एलिगेशन लगाने में मानेगी नहीं। ये चलता मानेगी है नहीं? एक सेकेंड, मानेगी नहीं मतलब क्या? उनका एटीट्यूड, उनका नेचर एक सेकेंड, क्या ये जंगल है या समाज है? आप कह रहे हैं कि वो एलिगेशंस लगाती रहेगी। हम सब जानते हैं, हम इतने सालों से उनको देखते हैं। उसे अपने स्वयं में बदलाव लाना पड़ेगा, उसे बदलना पड़ेगा। कानून नाम की भी कोई चीज है ना? बिल्कुल। ये जो देश है, ये हमारी मनमानी से नहीं चलता है, ये कानून से चलता है। तो राखी को अब समझ में आना चाहिए कि जिन लोगों के साथ वो भिड़ रही है वो लॉ की समझ रखते हैं। इससे पहले कई बार कई अलग अलग लोगों पर राखी सावंत ने अलग अलग किस्म के इल्जाम लगाए। उन लोगों ने सोचा जान दो,
लेकिन ये वो हमारा एटीट्यूड नहीं है। अरे हम क्यों जाने दें? जब हमने कोई जुर्म नहीं किया, हम उस इल्जाम को क्यों बर्दाश्त करें? लेकिन आदिल एक सेकेंड, मैडम का हाल ही में मैंने राखी सावंत का एक इंटरव्यू देखा सिद्धार्थ आनंद के साथ। उसमें वो कहती है कि आदिल भाई ने उनका बलात्कार किया, जिसके चलते उन्होंने मजबूरन आदिल भाई से शादी करी। तो मुझे लगा कि अरे जब किसी महिला के साथ बलात्कार होता है, वो महिला या तो डर के मारे चुप रहती है, या नहीं तो हिम्मत करके अपने नजदीकी पुलिस चौकी पर जाकर शिकायत दर्ज कराती है, शिकायत देती है अपना, कहती है कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ। पुलिस कर्मचारियों से, अधिकारियों से गुजारिश करती है कि तत्काल एक्शन लिया जाए। तो राखी सावंत ने ये सब नहीं करके ये फैसला लिया कि चलो अपने बलात्कारी के साथ शादी कर लेते हैं। तो ये विक्टिम कार्ड कब तक ये खेलेगी? नहीं, ऐसे ऐसे कौन करता है? जो आपका बलात्कार करता है, आप उसके साथ जिंदगी, पूरी जिंदगी बिताने की कस्में खाते हैं? ऐसे कैसे हो सकता है भाई? आदिल क्या आपने सच में राखी को मारा है? क्योंकि ये बात कोई हजम ही नहीं कर सकता। एक क्वेश्चन है, जो उम्रा वाली बात है शर्लिन, आपने अभी जैसे कहा कि मुसलमानों का जो भी कर रही है वो उम्रा करने जा रही है, जहाँ अलाउड भी है, हम सबको पता है वो सब अलाउड भी है। कहीं ना कहीं इस्लाम का सेंटिमेंट्स को हर्ट करना, क्या आप लोगों ने इसके ऊपर भी एक्शन लिया है, नहीं लिया है? क्योंकि डे 1 से जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, वो शरिया लॉ को भी एक्सप्लॉइट करती जा रही है। उसके अगेंस्ट आदिल से ये कह रही है कि वो इस्लाम कबूल कर लिया है, ये है वो है, बट उसे फॉलो तो नहीं कर रही है वो, कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट ही है वो। तो इसके ऊपर आप लोगों ने कोई हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राखी ने कहा था, अकॉर्डिंग टू द FIR कॉपी ऑल्सो, जो राखी ने मेरे पे एलिगेशन किए थे, जिसमें मुझे 377 की धारा लगी थी कि आदिल मुझे मारता है, पीटता है, एसिड उछालने की धमकी देता है, इस्लाम में जबरन इस्लाम में आने की धमकी देता है, इसलिए मैंने इस्लाम कबूल किया। वही इंटरव्यू में लास्ट में राखी कहती है कि मैं इस्लाम धर्म को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, मैं उम्रा जाना चाहती हूँ। देखो, उम्रा एक बहुत बड़ी चीज़ है, हर इंसान, हर मुसलमान को एक बहुत 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 बड़ी चीज़ है। तो जब मैं जेल में था इस 5-6 महीने, तब वो उम्रा नहीं जा सकती थी। ये कंट्रोवर्सी के बाद उम्रा नहीं जा सकती थी। सडनली उनको क्या हो गया कि वो 25 को टिकट लेके उम्रा चले गई। एंड ऑफ द डे चलो उम्रा चलेगी, बुलावा आ गया, वो चले गए। जाते जाते भी एलिगेशन लगा के जाना जरूरी था। एटलीस्ट मैं ये उम्मीद करता हूँ उनका उम्रा कबूल हो, आने के बाद वो ठीक हो जाए और कोई भी झूठे एलिगेशंस ना लगाए, तो जैसे आपने कहा ये मीडिया ट्रेंड्स खत्म हो जाएंगे। हमको करने लायक बहुत काम है, शर्लिन जी को भी बहुत सारे काम है, मुझे भी है और राशि जी को भी है। हम करने वाले काम करेंगे। हमको ये जवाब देने, सवाल लेने में, हर्ट होने में, पैसे खर्च करने में, स्टेशन घूमने में, आने में, आप लोगों को बुलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा तो कितना बिजनेस लॉस हो रहा है, मेरा तो कितना बिजनेस सफर कर रहा है बिकॉज ऑफ राखी। आज मैं अपना पूरा काम धंधा छोड़ के यहाँ पे बैठी हूँ। जैसे कि आप कह रहे हैं कि आप हम आपको क्या लग रहा है, दुखी लग रहे, क्या लग रहे थे, स्ट्रेस में लग रहे। अगर इंसान पे हम इतने सारे लोगों पे आप ये देखे, इतने सारे लोग ये राखी के मारे हुए, तो क्या चाहते हैं आप हमसे? हम यहाँ पे मुस्कुराए, गाना गाए, अंताक्षरियाँ खेले, हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर, हमें पीड़ा देकर, हाँ, हमारे वर्क प्लेस को गाली देकर, हम पर सोशल मीडिया अकाउंट को हैक करने का इल्जाम लगाकर मैडम गई है उम्रा के लिए। अरे आप अल्लाह मियाँ से क्या बोलोगे? अरे माफी मांगो अपने गुनाहों के लिए, सच में माफी मांगो। बोलो अल्लाह मियाँ माफ कर दो मुझे, और बोलो अल्लाह मियाँ मुझ में बदलाव लेकर आओ, मुझको एक बेहतर इंसान बनाओ। बंद करो ये सब लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ करना, उनकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करना। कितना अच्छा इंटरव्यू दिया था राखी ने सिद्धार्थ आनंद का,
मैं क्या ही बोलूं, ये सच्चाई इसमें। और राखी क्या कहती है, आदिल 2-2 लाख रुपए लेके अवार्ड बेचता है। हर चीज का हमको एविडेंस देना पड़ता है, बिकॉज हम सच्चे हैं। यहाँ बैठे हैं वो अवार्ड वाले, अवार्ड के ओनर, एनजीओ के ओनर, इनको पूछो, इनकी राखी की जुबानी मत सुनो कि आदिल कल्याण जी के अवार्ड बेचता है। सवेर आप कल्याण जी से सुनो कि उनको क्या क्या हुआ है, उन पे क्या क्या बीती है, बेचारे की हालत देखो क्या हुई है राखी की वजह से। अब उनसे सुनिए, मैं राखी की तरह ये नहीं आके बोलूंगा कोई एलिगेशंस कि उसको गलत हुआ है, आप उनसे सुनिए क्या हुआ है। तो कल्याण जी मीडिया आपका के भी सामने- स्टेटमेंट बताइए, और जो दुबई में भी अवार्ड आपने रखा था उस बारे में भी बताइए। वहाँ पे भी एक खबर निकल आ रही थी कि एक स्टिकर निकालना अवार्ड के पीछे से और फेवरेट अपने खास लोगों को दे देना या बेच देना। और उसने ये बोला चीज में मीडिया के सामने कि उसने शर्लिन चोपड़ा को लिखी गया था। दादा साहेब फाल्के सबसे पहले नमस्कार मीडिया को, मेरा नाम कल्याण जी जाना, दादा साहेब फाल्के में चलाता हूँ। सबसे पहला एनजीओ चलाता हूँ, मैं टैक्स भरता हूँ। इसके बाद जो दुबई में मेरा शो हुआ उस टाइम पे मेरा बहुत दिक्कत और दिक्कत के बाद मेरा रात को मेरा शो शुरू हुआ। इसके मैं खड़ा है, बहुत दिक्कत हुआ। तू खड़ा हो जा। बोलो सही है। बहुत दिक्कत हुआ। दिक्कत के बाद जब मैंने शाम को जब मैंने शो शुरू किया, राखी सावंत आते हैं और उसके बाद फटाफट सबका नाम बोलता है, ये नाम दो, इसको अवार्ड दो, इसको अवार्ड दो। मेरी वाइफ के पीछे थे, मैं कुछ काम के लिए बाहर गया, ये भाई स्टिकर निकल के सबको दे रहा है, जो मेरा लिस्ट पे नाम नहीं है, स्टिकर निकाला सबको दे रहा है अवार्ड। अरे कौन है ये? तो स्टिकर सब नीचे पड़ा हुआ था। मैं तो बोले भाई 2 लाख रुपया जो है ना, ये नहीं लिया है, कम से कम 25 अवार्ड, 20 से 25 अवार्ड जो मेरा कम पड़ा ना। मैंने पिछले कल बोला था मैंने मीडिया को, जो मुझे पता नहीं कितना पैसा है, लेकिन जब मीडिया में गया ना रातारात मुझे सबका आ रहा है, भाई मेरा ही पैसा लिया, वो सब नाम देगा मैं, कम से कम 20 से 25 लाख रुपया मैं वो तो राखी लिया है, कमाया है। अब वो 20 से 25 लाख मेरा वहां पैसा देना था। मैंने इनको फोन किया था मॉर्निंग में, भाई चुकाना है पैसा। बट कल्याण जी एक बात ये आती है कि आप लोग ऐसे वो कैसे इतना इन्फ्लुएंस कर देती है, जो आप लोग इतने अग्री हो जाते हो कि आपने इतना बड़ा अपना भी नुकसान कर दिया सिर्फ एक राखी के बोलने। नुकसान नहीं मैडम, नुकसान नहीं। जैसा आप ऑर्गेनाइजर है, आपने राखी को बुलाया है, राखी के दोस्त को नहीं बुलाया आपने। अभी वो दोस्त को दे रहा है, लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, हड़कम वहां पे ये मचा हुआ है, क्योंकि दिन भर मेरा शो शुरू नहीं हुआ था, शाम को हुआ, मुझे तो शो खत्म करना था, वो टेंशन में था मैं। उस टेंशन में इसने अपना हाथ धो लिया, आपने अपने लोगों को भाई बुला के वो सबको दे दिया। 25 वो ट्रॉफी तो मेरा कम पड़ गया। उसके वहां पे गौहर खान थी आर्टिस्ट, अंकिता लोखंडे, गौहर खान, टिकू साटा, 40 आर्टिस्ट को लेके 45 आर्टिस्ट था मेरे साथ टीवी के, 180 लोग गया था इंडिया से। गौहर खान का जब स्टिकर जब नीचे पड़ा हुआ था ना, वो चिल्ला के भाग गया। मेरे टीम ने उसको पकड़ के लेके आया, मैडम प्लीज 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 आपका ट्रॉफी है। बोले कल्याण जी क्या कर रहा है, राखी का शो है क्या तेरा शो है? गौहर खान ने ये बोला था, पूछिए गौहर खान बहुत अच्छी लड़ी है, गौहर खान बहुत ही प्यारी लड़ी है। आप सोचिए, आपको बुलाते हैं स्टेज पे अवार्ड लेने के लिए, जब आप वॉक कर रहे हो आपका नाम नीचे पड़ा है और आप जा रहे हो, फिर भी आप जा रहे हो, आपके अवार्ड में नाम नहीं है। और सुनिए भाई इनको तो मैं 3 दिन खाली मिला था। जब राखी ने बुलाया था ना घर में, तो बस हाथ जोड़ा था मैंने, बोली बहन बोलता था उसको मैं, बहन भाई प्लीज मुझे हेल्प करना। अभी बीच में मुझे फोन किया, कोई अभी मैं खुलासा कर रहा हूँ, बीच में मुझे फोन किया था राखी, ये सुनेगा तो बोलेगा ये क्यों बोल दिया। बीच में मुझे फोन किया इसका एक्स बॉयफ्रेंड जो बाहर रहता है, उसको इलेक्शन में लड़ना है, बोलता है किसी बड़े को टिकट दिलाओ कल्याण जी। एक्स हस्बैंड रितेश हाँ रितेश का, उसको तुम्हारा बीजेपी में तुम्हारा बहुत नाम है, उसको टिकट दिलाओ। उसका सब व्हाट्सएप है मेरे पास। शादी मेरे से, रिश्ते मेरे से। भाई मुझे बोलने दो। मैं खाली इतना बोलना चाहता हूं
तुमको 6 टिकट दिया, जाना आना, वीजा, सब कुछ दिया, रहना दिया, गाड़ी दिया, और सब करने के बाद फिर मेरे ऊपर बोलते, मेरे अवार्ड को बोलते हो। दादा साहेब फाल्के अवार्ड बेचता है कौन? आदिल। बेचते हो तुम, और नाम आता है आदिल का, और तुमको पूरी घूमने के बाद तुमको शर्म नहीं आता है? तुम जिसको भाई बोलते हो उसकी अवार्ड में जाके तुम ऐश करते हो। अपने मम्मी को, जिस मम्मी के लिए रो रहा था ना वो, उस मम्मी को दुबई मैंने घुमाया मेरी टिकट से। मैं फक्र से बोल सकता हूं, उस माँ को मैंने घुमाया। लास्ट वो दुबई मेरे पैसे से गया था वो। जो माँ के लिए वो रो रहा था ना, मुझे वो देखा दो कब वो दुबई लेके गया अपनी माँ को खुद के पैसा से। दिखा दो भाई उस माँ को। मेरी भी माँ है, सबकी माँ मतलब माँ होता है। उसको 6 टिकट दिया मैंने। दूसरा बात, जब मैंने अवार्ड शो किया दादा साहेब फाल्के, उसको मैंने फोन किया, मैं दीदी को फोन किया, दीदी मेरे ऑलरेडी मेरा बहुत सारा शो में आया है। वो बोलते, राखी बोलते हैं दीदी को मैं लेके गया। आज मैं खुलासा कर रहा हूं, दीदी को मैंने फोन किया था, मैंने लेके गया। सेकेंड